नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 31 से लेकर 35 तक। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 31, इसमें दस्ता है व्यवहारिक व्याकरण पर्यायवाची शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। प्रश्न नंबर 1, दिए दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो जैसे दिन, वार, रात, दिवस, तो इनमें अलग क्या है? रात है। इसमें क्या है? आग, अनल, अग्नि और मशाल, तो इसमें मशाल शब्द अलग है। ख, दोस्त, बंधु, दुश्मन और साथी, तो इसमें दोस्त ये दुश्मन है, वो अलग अर्थ वाला शब्द है। नेत्र, नयन, पलक, आंख, इसमें पलक अलग है। पवन, वायु, हवा, तूफान, इसमें तूफान अलग है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ पर्यायवाची लिखिए। जैसे ग्रह का घर, आलय और निवास। फिर धरा का हो जाएगा भू, भूमि, धरती। खग का हो जाएगा पक्षी, नभचर, परिंदा। बादल का हो जाएगा वारिद, मेघ, जलधर। पानी का हो जाएगा नीर, जल और तोय। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते और ऊंची ऊंची। तो जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिल रहे थे, तो इसमें क्या है? शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा करें। जैसे सूरज की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इसमें किरणें आ जाएगा। और इसमें देखिए, सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। इसमें ख है, देश के वीर अपने देश की के लिए बलिदान दे देते हैं। शान, अभिमान, स्वाभिमान, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी। उसके बाद ग है, गंगा यमुना भारत की पवित्र है। क्या है? महासागर, सरोवर, तालाब, नदियां, ये है नदियां। प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 31। कार्यपत्रक नंबर 32, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण लिंग एवं वचन को पहचान कर प्रयोग कर पाना। प्यारे विद्यार्थियों, लिंग 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, और वचन भी 2 प्रकार का, एक वचन व बहुवचन। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। माता, टीना, राम, किताब, यमुना, बैल, चिड़िया, भाई, गायक, शेर, जोगी और देवी। तो इसमें देखिए, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, वो हो जाएंगे टीना, माता, किताब, यमुना, चिड़िया और देवी। पुल्लिंग हो जाएंगे राम, बैल, भाई, गायक, शेर और जोगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दिए गए एक वचन शब्दों का बहुवचन शब्दों के साथ मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए, एक वचन और बहुवचन, कन्या, कन्याएं, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, मैं, हम, फूल, फूलों। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द भरिए। जैसे पिता, पिता का स्त्रीलिंग आ जाएगा माता, माता घर का काम करती है। भाई का हो जाएगा बहन, बहन राखी बांधती है। नर्तकी का नर्तकी हो जाएगा, नर्तकी सुंदर नृत्य करती है। कवि का हो जाएगा कवित्री, कवित्री कवि सम्मेलन में नहीं पहुंच पाई। उसका प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। क्या है? बच्चा, बच्चा का हो जाएगा बच्चे। महिला, महिला का महिलाएं। खिलौने, खिलौना, खिलौना का हो जाएगा खिलौने। संतरा का हो जाएगा संतरे। घड़ी का घड़ियां, नदी का नदियां। प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 32। पत्रक नंबर 33, इसमें दक्षता है परिवेशीय वस्तुओं पर अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, अपने अनुभवों के आधार पर बताएं कि आपके गांव, शहर में क्या क्या बढ़ा है या क्या क्या घटा है। उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए चार्ट में से जो घटे हैं या बड़े हैं उन पर सही का निशान लगाएं और फिर उनके अगले खाने में यह भी लिखें कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, नाम यहाँ आ जाएगा, फिर बड़े हैं या घटे हैं, घटने या बढ़ने का कारण लिखना है अपने को। ट्रैक्टर है, वो बड़े हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि ट्रैक्टर से खेती का कार्य बहुत आसानी से व जल्दी हो जाता है। बैलगाड़ी है, वो घटी है, क्योंकि बैलगाड़ी से परिवहन में बहुत ज्यादा समय लगता है। अब देखिए, ऊंट गाड़ी की संख्या घटी है, क्योंकि आधुनिक यातायात के साधन बहुत बढ़ गए हैं। मोटरसाइकिल की संख्या
जो है वो बड़ी है, क्योंकि इसे परिवहन में आसानी होती है व समय कम लगता है। खेती करने वाले इनकी संख्या भी कम हुई है, इनकी संख्या कम हुई है क्योंकि रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध हो गए हैं। चिड़िया है, चिड़िया की संख्या घटी है क्योंकि वन व पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है। पेड़ है, पेड़ की संख्या घटी है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण। कुआं है, कुआं की संख्या कम हुई है क्योंकि घरों में पानी नल व ट्यूबवेल से आने लगा है। जो पक्के मकान हैं, पक्के मकानों की संख्या बढ़ी है क्योंकि इसका जो कारण है जनसंख्या में वृद्धि होना। पक्की सड़कें, इसकी संख्या भी बढ़ी है क्योंकि यातायात के साधनों की वृद्धि होने के कारण बढ़ी है। साफ सफाई ये भी बढ़ी है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के बाद साफ सफाई का स्तर सुधरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 33। कार्यपत्रक नंबर 34, इसमें दर्शाता है संदर्भों के आधार पर निबंध लिख पाना। तो निबंध है स्वच्छता अभियान, इसमें भूमिका है स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता एवं अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश में योगदान रहा है। उसके बाद अपने लिखेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया। इस अभियान में देश के नेता, अभिनेता से लेकर आम जन तक सभी ने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। उसके बाद है समस्या के कारण, इसमें ये अपने को शामिल करने हैं शौच, मानसिकता और शौचालय। तो अधिकतर लोग आज भी खुले में शौच जाते हैं, जिससे गंदगी के साथ साथ अनेक बीमारियां भी फैलती है। लोगों की मानसिकता यह रहती है कि घर के अंदर शौचालय नहीं बनाते हैं, और अगर बना भी लेते हैं तो उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को गंदगी व अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। आगे लिखेंगे अपने समाधान के उपाय, इसमें साफ सफाई, शौचालय, अपशिष्ट आदि इनको शामिल करना है। तो लिखेंगे हमें अपने घर, विद्यालय एवं आसपास उचित साफ सफाई रखनी चाहिए। खुले में शौच न जाकर सदैव शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। घर का कूड़ा कचरा सदैव उचित कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को भी नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार हम हमारे वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखकर एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 34। कार्यपत्रक नंबर 35, इसमें दर्शाता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। प्रश्न नंबर 1 है नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें लिखा है सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती है ठंडी छांव, मेरे गांव की बात निराली, चहूं और फैली हरियाली, करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ, बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते। आगे लिखा है पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। तो क्या है, ऊपर लिखी कविता को अपने किसी दोस्त के साथ बोल बोल कर पढ़ो। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को यह कविता सुनाओ। कविता का कई बार दोहरान करो। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको खुद कर लेना है। क्या है, इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया गया है, लिखिए। तो लिखेंगे इस कविता में खेती के काम, मेहनत के काम, बच्चों का विद्यालय जाना एवं शिक्षक द्वारा पढ़ाना आदि कामों के बारे में बताया गया है। तो इसमें गया है कविता में गांव के चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपको कौन सी बात निराली लगती है, लिखिए। तो लिखेंगे हमारे गांव में एक तालाब है, गांव के चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं और गांव के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा भी है। उसके बाद गह लिखेंगे क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि नहीं तो क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। तो लिखेंगे हाँ, हमारे गांव के कुछ बच्चे गरीबी के कारण कम उम्र में ही काम पर लग जाते हैं, जिससे वे विद्यालय नहीं जा पाते। तो प्यारे विद्यार्थियों,
इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 31 से लेकर 35 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।